हरिओम। हमारे शास्त्रों में हमें इतने सारे बड़े बड़े खजाने मिले हैं जिसे हम सभी लोग उतना नहीं जान पाए हैं। उसमें से एक विषय पर आज हम चर्चा करेंगे जो अधिकतर चर्चा का विषय रहता है, पर हम उस विषय में उतना नहीं सोचते हैं जितना सोचना चाहिए। हम सभी ने सुना है कि हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं। एक एक चक्र के जागृत होने से अलग अलग उपलब्धियां प्राप्त होती है। तो सबसे पहली बात तो ये चक्र क्या है, हमें ये समझना चाहिए। हमारे शरीर में 72 करोड़ 72 लाख 10,231 नाड़ियां होती हैं। उनकी 15 प्रमुख होती हैं, 15 ब्रांचेस होती हैं जो 3 ब्रांचेस में से निकलती हैं। वो 3 ब्रांचेस हैं इड़ा, पिंगड़ा, सुषुम्ना, सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी और मध्य नाड़ी। यह तीनों हमारी मेरुदंड से चलते हुए हमारे सहस्त्रार चक्र मतलब यहां तक ऊपर तक आती है, जिसके ये जहां जहां जुड़ती जाती है, मतलब ये तीनों का जहां मेल होता है उस जगह एक सर्कल बनता है जिसे हम चक्र कहते हैं। तो पहले तो हम ये जाने कि हमारे शरीर में 7 चक्र कौन से हैं। सबसे पहले मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुरम, अनाहद, विशुद्ध और आज्ञा और सहस्त्रार, ये 7 चक्र बनते हैं। तो इन 7 चक्रों में हमें हमारे शास्त्रों में बहुत सारी चीजें बताई गई है। यह कहा गया है कि हमारी कुंडलिनी शक्ति जब ऊर्ध्वगामी होकर चलती है तो एक एक चक्र खुलता जाता है। तो एक एक चक्र खुलने से हमारे शरीर में अलग अलग हम सभी को शक्तियां, ऊर्जा मिलना चालू हो जाती है। तो सबसे पहले जो मूलाधार चक्र है वो धरती तत्व का स्थान है। उसके बाद जो स्वादिष्टान है वह जल तत्व का, स्वादिष्ट मणिपुरम अग्नि तत्व का, अनाहद वायु तत्व और विशुद्ध आकाश तत्व से संबंधित है। इन सभी चक्रों के खुलने से अलग अलग उपलब्धियां प्राप्त होती है। जो आज्ञा चक्र आता है इसमें सभी चक्रों का फल निहित होता है। इसलिए योगी जन हमें आज्ञा चक्र पर ध्यान करने के लिए कहते हैं, क्योंकि इस चक्र के जागृत होने से सभी चक्रों के जागृत होने का फल मिल जाता है। दूसरा सहस्त्रार चक्र, हमारे शरीर में जहां भी जो चक्र बताए गए हैं इनके साथ साथ रक्त स्रावी ग्रंथियां भी होती है। जैसे आज्ञा चक्र के बाजू में पीनियल ग्रंथि और पिट्यूटरी ग्रंथि होती है जो शरीर के लिए 14 तरीके के रस बनाती है। आज्ञा चक्र के जागृत होने से वह ग्रंथि भी जागृत होती है और रस अपना अच्छे से बनाती है, तो हम हमारे जीवन में कई उपलब्धियां प्राप्त कर सकते हैं। यहां थायराइड ग्रंथि होती है, तो थायराइड ग्रंथि अगर सही तरह से काम करेंगे तो हमें बहुत सारे लाभ मिलते हैं। इसी तरह हर चक्र के बाद एक रक्त स्रावी ग्रंथि होती है जो हमारे शरीर के लिए कई तरह के रस बनाती है, जिसके सही तरह से काम करने से हमारे शरीर को कई स्वास्थ्य लाभ मिलते हैं। इसलिए कहा जाता है कि चक्रों का जागृत होना बहुत जरूरी है। यह हमारी शारीरिक और मानसिक और आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ाने के लिए बहुत लाभदायक है। इसलिए इस बात को भी हम ध्यान में रखकर कई स्वास्थ्य लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद।